और स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आज तो आ गए सामने। सब ठीक है? बढ़िया हैं? बहुत बातें होते हो गई यार, कुछ काम वाम हो जाए अब हैं। बहुत मजे कर लिए यार, लॉकडाउन में है सबने। तो कुछ काम हो जाए हैं, कुछ काम करते, कुछ दिखते, क्या पढ़ना वढ़ना है, क्या करना है नहीं करना है ना। पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी। इसी सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में ही सरी आगे देखे तो सही होना क्या है? चलो, सबसे पहले आज मैं शुरू करने वाला हूँ 11th के लिए और IIT जेई के, मेनली 11th और IIT जेई के लिए है ये, है ना। तो 11th और IIT जेई के लिए है ये। और इसमें आप जो देखेंगे, और ये अभी 12th के सिलेबस में तो नहीं है, बोर्ड में जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरुआत करूँगा इसको। लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ती है इनकी, और सिलेबस में डायरेक्ट तो नहीं है, बट ज़रूरत पड़ती है ना, इसकी हेल्प जरूर लेनी पड़ती है। तो 12th वाले बच्चे तो 11th में पढ़ के आ रहे होते हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। वैसे 11th और IIT जेई के लिए जो मैं पहला चैप्टर आज शुरू करने वाला हूँ आपके सामने, वो है सेट। क्या है? सेट। चलो, सेट आखिर होता क्या है ये देखते हैं पहले अपन, है ना। हम सेट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सेट एक्चुअली इसको डिफाइन कर सकते थे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिन पे एक ही डिफिनेशन फिट होता हो, उनको, उनके कलेक्शन को सेट करते हैं। अब मेरे को एक चीज समझ में आता है, हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आता है कि सर आपने बोला कलेक्शन ऑफ, ये तो समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट्स भी समझ में आ रहा, वेल डिफिनेशन का मतलब क्या होता है ये समझा दो। कौन से डिफिनेशन को आप वेल डिफाइंड बोलोगे, तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो, यदि मैं आपको बोलूं कि मेक अ कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर, गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो आप क्या करोगे? आपको बोलूं मैं कि आपकी पूरी क्लास को बोल दूं, या 4-5 फ्रेंड्स को बोल दूं कि ये लिस्ट बना के लाओ, या एक कलेक्शन बना के दो मेरे को, तो आप क्या करेंगे फिर? वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सबका, सारे फ्रेंड्स अपने अपने पसंद के प्लेयर्स का नाम लिखेंगे उसके अंदर, है ना। सबका सेट तो एक हो ही नहीं सकता, क्या हो सकता है कि एक नहीं होगा। तो ऐसे कि इसमें क्या होगा फिर? ये वेल डिफिनेशन नहीं हुआ। वहीं अगर मैं इसकी जगह पर ये कहूँ कि आपके क्लास 11th के में पढ़ने वाले सारे बच्चों का कलेक्शन करो, तो ये सबका सेम होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि सबको पता है कि रमेश, मुकेश और महेश ये सारे 11th में पढ़ते हैं, है ना। तो अगर 3 बच्चे हैं, रमेश, मुकेश और महेश, तो सबके लिस्ट में यही तीनों नाम होंगे, रमेश, मुकेश और महेश, है ना। राम श्याम घनश्याम नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो 11th में नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ते होंगे तो वो भी होंगे, मतलब सबका लिस्ट सेम होने वाला है। तो इस तरीके का कुछ जो कलेक्शन होगा, उनको क्या बोलेंगे हम? वेल डिफाइंड। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे देखते हैं हम कि इस चीज को डिनोट कैसे करते हैं सेट को, है ना। तो सबसे पहले, उसके पहले मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूं। एग्जाम्पल्स 1, उसी को जो मैं अभी बोला उसको लिख लेते हैं अपन। लिखेंगे कलेक्शन ऑफ, चलो ये एक चीज लिखता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब ये चीज समझ में आ रही होगी क्या? ये, अब आपसे मैं यही पूछूंगा, क्या ये सेट है? हाँ बिल्कुल है। आप किसी को भी बोलो, कि आप अपने किसी फ्रेंड्स को बोलो, किसी को भी बोलो जो पढ़ा लिखा हो एक्चुअली में, और उनको इस चीज का आइडिया हो, उसे आप बोलो कि भाई आप 5 वॉवेल्स का कलेक्शन करो, या फिर 5 वॉवेल्स बनाओ, तो क्या बोलोगे? ए, आई, ओ, यू, ये सबका यही आंसर होगा। तो ये सब कुछ सेम होने वाला है। तो इस तरीके के, इसको क्या बोलोगे? ये सेट है, तो यस है। दूसरा, अगर मैं यूं एग्जांपल लूं, वही वाला, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर, गुड क्रिकेट प्लेयर्स
कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। तो ये क्या हुआ, ये सेट हुआ क्या? नहीं, बिकॉज अगर मेरे को बनाना हुआ ना तो मैं सचिन तेंदुलकर को सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। मेरे भाई को बनाना हुआ तो विराट कोहली को डालेगा, क्योंकि विराट कोहली उसका पसंदीदा खिलाड़ी है। तो सब अपने अपने हिसाब से रखेंगे। तो ये जो इनका जो कलेक्शन बनेगा, इनकी जो लिस्ट बनेगी, वो सबका सेम नहीं आने वाला है। तो ये क्या होगा, ये तो कभी सेट हो ही नहीं सकता, तो ये सेट नहीं हुआ, ये हो गया। चलो ठीक है। अब कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको लिखेंगे डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। कोई सा भी कैपिटल अल्फाबेट्स को लेके इसे हम डिनोट्स कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एंड सो ऑन, है ना। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके क्लोज करो, इससे भी डिनोट किया जा सकता है। और बहुत लाइटली, मतलब बहुत लाइटली मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसके बारे में, बहुत लाइटली। आगे क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह आगे भी आने वाले हैं, तो मैं बस थोड़ा सा अभी एक हिंट्स दे देता हूँ। जैसे यही वाला ले लेता हूँ मैं, है ना, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। अगर कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इसे मैं कैसे डिनोट करूंगा? तो ए बी सी किसी भी एक सेट कैपिटल लेटर से मैं डिनोट कर सकता हूँ। मान लिया मैंने ए से डिनोट किया इसे, और इसे लिखते कैसे हैं? ए इज इक्वल्स टू ये कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे वो कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए उसे हम लिख देंगे। आई बात समझ में? तो कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए कैसे लिखोगे? ए ई आई ओ यू, ये क्यों लग रहा है? ओ लिखो इसको, ओ, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हो गई आपका वॉवेल्स, और ये सेट है, ये सारे वॉवेल्स हैं उसके अंदर। यस और नो? अब इसे इसे अगर मेरे को बताना हुआ, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कैसे यूज की जाती है और कैसे देखा जाता है इसको, वो देखो। ये 5 वॉवेल्स हैं जो ए सेट के अंदर है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? हम इसे पढ़ेंगे कैसे? अगर मैं इसे लिखना हुआ, मुझे ये बताना हुआ कि ए इसका इस सेट का सदस्य है, मतलब मेंबर है, तो इसे कैसे दिखाऊंगा मैं? ये ऐसे दिखाऊंगा मैं, ए बिलोंग्स टू ए। इसे कैसे पढ़ेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। थोड़ा और फ्रेश लिख देता हूं मैं, सॉरी। अगर मुझे ये दिखाना हुआ कि ये छोटा ए है, ये क्या है? इसके फैमिली का है। कौन सा? सेट ए के फैमिली का है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी सी, जो भी सेट का नाम होगा उससे। इसको हम पढ़ते हैं कैसे? ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे पढ़ेंगे। या कैसे पढ़ेंगे? दूसरा एक और तरीका है, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। तीसरा क्या तरीका पढ़ने का? ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और मतलब इसको लिखने का, बोलने का, इसको पढ़ने का तरीका ऐसा है। अगर मुझे ऐसा बोलना हुआ कि ये स्मॉल ए क्या है? इस सेट का मेंबर है, एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये, और इससे साइन से हम डिनोट करते हैं, है ना। थोड़ा ई टाइप का साइन होता है, और उसे पढ़ने के 3 तरीके अलग अलग। ए बिलोंग्स टू ए, ए इज एन मेंबर ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इस तरीके से। और अगर कोई इसका एलिमेंट नहीं है तो वो क्या करें? जैसे अगर स्मॉल बी खोजो, इसमें है क्या स्मॉल बी? इस सेट के अंदर कोई स्मॉल बी है क्या? नहीं, स्मॉल बी होता ही नहीं है वॉवेल्स के अंदर। तो बी स्मॉल बी क्या है? इस सेट में है ही नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, ए, सेट ए, इसको ऐसे है।
और इसे कैसे पढ़ेंगे, ऐसे लिख के और इसे यूं काटते हैं, समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं। ऐसा लिखा हमने, जैसा यहाँ लिखा था हमने, जो ये साइन बनाया था बिलोंग्स टू का साइन, इसे क्या पढ़ते हैं हम, बिलोंग्स टू। तो वही बिलोंग्स टू का साइन बना के उसे काट देना है। तो अभी क्या करेंगे हम, इसे क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू वी रीड, बी डू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है, आगे बढ़े। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें, थोड़ी देर पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसे रब करता हूँ। चलो, तो अब तक हमने क्या देखा, बहुत ज़्यादा कुछ तो देखा नहीं है ना, तो भग भग बोल दो सब लोग। जो बहुत ज़्यादा देखा नहीं है तो बहुत आसान है बोलना, धूमधाम से बोलो, बिल्कुल। What we had seen till now, set is a, क्या होता है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आपने देखा वेल डिफिनेशन क्या होता है, ऐसा लिस्ट, ऐसा कलेक्शन जो सबका सेम है, वो वेल डिफिनेशन कहलाता है। या फिर यूं कहो कि एक ऐसा डिफिनेशन जो उस सेट के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट पे, हर एक अवयवों पे, यूं बोल लो हर एक मेंबर पे एकदम फिट बैठे, है ना, उस पर सब पे फिट बैठे, तो उसको क्या बोलोगे आप, कि वो सेट है। और कोई ऐसा डिफाइंड है जो हर एक पे फिट नहीं बैठता है ना, जैसे गुड प्लेयर सब पे फिट नहीं बैठता है। मेरी नज़र में फिट बैठेगा अगर फलां खिलाड़ी बहुत अच्छा है, अगला हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, नहीं अच्छा नहीं है, मतलब ये अच्छा खिलाड़ी, बुरा खाना, सड़ा हुआ खाना, सबसे बेकार खाना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेट में नहीं आती। ऐसे है ना, खाने वाने पे इसलिए गया था कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आए उसमें, है ना। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या देखा था हमने बताया था कि अगर सेट्स को कैसे डिनोट किया जाता है ना, कैपिटल लेटर्स डिनोट किया जाता है, और करली ब्रैकेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स उसको फैला के लिखते हैं। इसके और भी तरीके जो भी है वो लिखाने को मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो सबसे पहली बात, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल, इसके आगे बढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर बहुत आसान है, ये इतना लंबा चौड़ा नाम देकर डरने का नहीं। कार्डिनल नंबर पता नहीं क्या क्या, ऐसा लगता है जैसे कुछ कोई दूसरे दुनिया से नहीं आ रहा, सब यही पे है। और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है समझना ये सब। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा हूं, एनो नहीं, नो नहीं लिखा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in the sets, present in the set, है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूं बोलूं, पुराना वाला ये एग्जांपल ले लो, ए अगर कोई सेट है, ए ई आई ओ यू, कोई सा भी सेट है ऐसा, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, what is the cardinal number of set A, what will be the answer then? The answer is just count the number of entries inside the set, number of elements inside the sets, number of members inside the sets, number of elements which belongs to the sets। अगर ये सारे नाम इसी के अंदर आते हैं तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज जस्ट 5, और इसको डिनोट ऐसे किया जाता है ना, एन ऑफ ए लगा दिया, मतलब ए के अंदर, ए सेट के अंदर कैपिटल ए है, मतलब क्या है, सेट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं कि कैपिटल अल्फाबेट से सेट को डिनोट की जाती है, तो कैपिटल ए अगर आ गया तो मतलब वो क्या है, सेट है। और उसके आगे अगर स्मॉल एन लगा दिया, इट मीन्स कि आप जान सकते हो, स्मॉल एन लगा दिया तो फिर क्या बन जाएगा, वो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो बता देगा, तो इसको बोलेंगे हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ओके, तो और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड लिख दो, एग्जाम्पल 1 हो गया, 2, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सपोज
मैं कुछ भी ले रहा हूँ, चलो ये तो ले लूँगा, मैं दूसरा सेट ले रहा हूँ बी। अदरवाइज आप लोग बोलोगे कि सर के हाथ सिर्फ ए पे ही चलता है ना, तो ए से आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा बी पे चलते हैं ना, धीरे धीरे जेड तक जा सकते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया मैंने। क्या है, नेचुरल नंबर क्षेत्र बहुत आसान है ना, होल नंबर भी बोल सकते हैं जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब एन ऑफ बी क्या हो जाएगा डियर्स, बताओ क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सीधा लिखा हुआ है, 1 से लेके 6 तक, कहीं बीच में गया नहीं, तो होगा कितना 6। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको पॉज करके लिख सकते हो थोड़ा, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कार्डिनल नंबर के बाद हेडिंग देंगे, कार्डिनल नंबर के बाद हेडिंग दे दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर के बाद हेडिंग दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने तरीके होते हैं, क्या होता है। तो एक तरीका तो हमने यूं ही हाँ खेल खेल में ही सीख लिया, बहुत तेज है अपन, है ना, बहुत काम थोड़ा सा आगे ही कर लेते हैं हम। तो एक तो ऐसे ही सीख लिया, पर उसका नाम नहीं जानते ना एक्चुअल में, तो आप देखते हैं अपन कि क्या होता है। तो इसके सेट्स को रिप्रेजेंट करने के देयर आर 2 मेथड्स, एंड विच वन विचार दे। तो देखते हैं कितना। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड। कौन सा, रोस्टर मेथड। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड, एंड अनदर वन इज that is second and is known as set builder method. Set builder method, set builder method, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, है ना। तो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, जो अभी हमने देखा, जो अभी हम डिनोट कर रहे थे सेट को, वही होता है रोस्टर मेथड। एक्चुअल में देखा जाए तो रोस्टर मेथड वही होता है, सेट बिल्डर मेथड हमने यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी रोस्टर मेथड हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं हम, सीधा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई सेट ए है ना, और रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, मान लो मैं किसी सेट का नाम दे रहा हूँ नेचुरल नंबर लेस देन, नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैं ऐसे किसी सेट का नाम दिया मैंने। तो रोस्टर मेथड में क्या करेंगे, हम वही करली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, जितने भी सारे एलिमेंट्स सबको लिख के और उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 लेस देन 6 बोला है, लेस देन इक्वल्स टू 6 नहीं बोला है। तो 6 से छोटा मतलब 5 पे आके थम जाना है, 5 के आगे बढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। तो ये इस तरीके से, और तभी मैंने कहा कि ये तस्वीर थोड़ी सी दिखी दिखी से लगेगी आपको। तो ये तस्वीर तो आप देख चुके हो बहुत पहले ही। चलो अब इसी चीज को सेट बिल्डअप फॉर्म में क्या, है ना। अब आपको लगेगा सर क्या तमाशा है? एक चीज जान ही गए तो फिर उसी का दूसरा मेथड जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। तो देखेंगे क्या है यहाँ पे दूसरा मेथड, इसी सेट को देखते हैं, है ना। दूसरा मेथड में क्या करते हैं, देखना बड़े ध्यान से। ए इज इक्वल्स टू, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, इसको यूं लिखेंगे एक्स, जरूरी नहीं एक्स, मैं एक्स बोल दिया तो ये नहीं कि रामबाण छोड़ दिया मैंने, है ना, कि बोले लक्ष्मण रेखा हो गया, बोले एक्स ही लिखना है ना। एक्स वाई जेड ए बी सी, स्मॉल, बड़ा वाला नहीं, कैपिटल नहीं, कैपिटल इधर आता है इधर नहीं। ठीक है, तो ए लिख दिया, हम एक्स लिख दिया हमने, वाई जेड कुछ भी, तो और उसके बाद हम देते हैं कॉलम या डबल डॉट बोलो इसको, उसके बाद हम डबल डॉट देते हैं। और
इसके आगे हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो करते क्या, ये क्या बताता है, ये बताता है एलिमेंट के बारे में। ये क्या बताता है, एलिमेंट्स के बारे में, कि आपके सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, मतलब किस तरीके का एलिमेंट है, और ये बताता है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में। आई बात समझ में? तो यहां तो दे दिया x है ना, और x का परिचय कहाँ मिलेगा, इधर, कि कौन सा x इधर आएगा। अब इसी को मैं देखो इधर मैं इसमें लिखाने वाला हूं कि कैसे लिखूंगा, x सच दैट, इसको पढ़ेंगे हम क्या, सच दैट। कैसे पढ़ते हैं हम इसे, सच दैट, सच दैट, x सच दैट, x मैं इसी सेट को लिख रहा हूं, s सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू जानते हो ना, है ना, नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाता है। अभी मैं लिखाऊंगा थोड़ा ये सब चीज भी। नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच, 6, है ना, सॉरी इक्वल्स टू नहीं लगेगा, लेस देन 6, क्योंकि 5 तक ही रुकना है अपने को। अगर 5 या 6 और 6 के बराबर होता तो इक्वल्स टू 6 लगता। तो ये हमारा क्या हो गया, a is equals to, a is a set in which x is an element, okay, and elements का बिहेवियर ये बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा है। तो अल्टीमेटली अगर ये ना दे कि ये भी दे दिया जाए आपको, तो आप तुरंत समझ जाओगे अच्छा a में x है, x क्या है, नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा है ना। तो जो चीजें मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रखी है इतना लंबा ये भाषण, वही चीज यहाँ पे छोटे में और टूल्स के, मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये दो इस तरीके हुए। कुछ और अगर चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, है ना। जैसे अगर मैं मान लो, अभी मैं इस पे कुछ और भी काम करवाऊंगा, है ना। अभी अगर मैं अगला एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल 2, सपोज ये 1 था, 2 मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा, b कोई सेट है, b इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8। व्हाट इज दिस, है ना, क्या है 2, 4, 6, 8। b एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ऑन दे एंड दे आर 2, 4, 6, 8। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर। चलो इसको मैं अगर इसी चीज को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना हो तो हाउ वी कैन राइट इट, a इज इक्वल्स टू x, y ले y लिख दिया, a बिलोंग्स टू y, जरूर नहीं x लिखूं मैं y भी लिख सकता हूँ, है ना, मैं स्मॉल z भी लिख सकता हूँ, मैं स्मॉल a भी लिख सकता हूँ, isn't it? तो अब क्या करूँ मैं, x बिलोंग्स टू x, a इज इक्वल्स टू y सच दैट, भी पढ़ा मैंने, इसको बोलते कैसे ना, लिखते भले ये है ऐसे, तो y सच दैट y बिलोंग्स टू, है ना, या फिर यूं लिख दो y इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, या सॉरी 2n, इवन है ना, तो 2n, और देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज, कहां तक जाना है अपने को, तो लेस देन इक्वल्स टू 4। देखो कैसे बात समझ में आ गई आपको। y इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, 2n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर क्या है, 4 या 4 से छोटा है। तो 4 या 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये होंगे ना। तो अब जब आप यहाँ देखते हो, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब आप यहाँ बोल रहे हो, जब यहाँ से आप n की वैल्यू, नेचुरल नंबर की वैल्यू उठा रहे हो, 1 डालोगे इसके अंदर तो क्या दे देगा, 2। जब यहाँ से 2 उठ के इधर आएगा तो क्या देगा, 4। जब यहाँ से 3 उठ के आएगा तो क्या देगा, 6, एंड जब यहाँ से 4 उठ के आएगा तो ये क्या दे देगा, 8। क्लियर है। उसके बाद कुछ उठ के आएगा क्या, नहीं आएगा, 5 दे ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे एक लिमिटेशन लग गया ना, ये 4 से छोटा है। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना, चीज़ों को। अगर मान लो कोई आता है एग्जाम्स के अंदर कई बार कि आपको ये रोस्टर मेथड में दे देगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो रहा होगा,
कई बार ये इन सब चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये टूल्स हैं एक तरह के। जब आप आगे जाओगे, है ना, जब आप डोमेन, रेंज, है ना, ये सब चीज़ निकालोगे, फंक्शन के अंदर पढ़ोगे, तो उसके अंदर आप आंसर भी इन्हीं फॉर्म्स में लिखोगे। सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिखोगे, सेट के फॉर्म में आंसर लिखोगे, कई सारे ऐसे चीज़ें। तो ये वहाँ पे ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 11th में पढ़ के भूल जाना और 12th वालों के लिए काम की चीज़ नहीं है। ये टूल्स है एक तरह का, जो सबके लिए ही यूज आने वाला है। चलो, अब इसको पढ़ने के पहले, जैसे अगर मैं आगे बढ़ने के पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ प्री डिफाइंड सेट से आपको अवगत करा दूं, ताकि जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। n यहाँ पे क्या था, कैपिटल N नेचुरल नंबर का सेट था। तो मैं इस तरीके का कुछ और n, जैसे n से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, तो w से होल नंबर को डिनोट करते हैं, होल नंबर के पूरे सेट को w बताता है। तो इस तरीके r फॉर रियल नंबर्स, मैं चाह रहा हूँ इसके आगे वो चीज़ मैं थोड़ा आपको गाइडलाइन कर दूँ, थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली आगे जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे, तो इन नोटेशंस को जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, प्री डिफाइंड कुछ सेट्स का नोटेशंस दिखाने जा रहा हूँ, इनको अपन फ्रिक्वेंटली हम यूज करने वाले हैं आगे बढ़ के। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार क्लियर करके देख लेना, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, some predefined ऑब्जेक्ट, सॉरी, सेट्स। तो पहले से डिफाइंड कुछ सेट्स हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि क्या क्या है ना। तो सबसे पहले वही जो अभी अपन ने देख चुके हैं अभी, n क्या होता है, नेचुरल नंबर के सेट्स को दिखाता है ना। n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। इनफाइनाइट सेट्स हैं इसमें, है ना। ये जो भी मैं अभी लिखाने जा रहा हूँ, ये सारे जो भी मैं अभी लिखाऊंगा, ये सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। इनके ये कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। चलो, सेकेंड नंबर, पहला हो गया नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर W पढ़ लो पहले, W सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इनको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे आगे भी क्वेश्चंस के अंदर, डोमेन दिखाने के अंदर, रेंज दिखाने के अंदर, है ना। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर किसको बोलते हैं, तो जो नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, होल नंबर। यानी कि 0 1 2 3 4 एंड यू, है ना। W हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स। थर्ड अब बढ़ते हैं I और Z, I या Z, नाम से पता चल रहा है आपको, नोटेशन से क्या आता है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव अगर होल नंबर के फैमिली में इंक्लूड शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये इंटीजर्स बन जाएंगे। तो इसे अपन लिखते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, तो क्या आएगा देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ, सपोज इधर से क्या माइनस इन्फिनिटी से यूँ आ रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इजंट इट। ये करली ब्रैकेट है, यूं ही नहीं मैंने कुछ भी बना दिया है ना। हाँ, तो मैं ऐसे रैंडमली बना दे रहा हूँ, आप बड़े अपन अच्छे से उसको आप साज सज्जा करके आप खुद लिखते रहना। फोर्थ नंबर N हो गया, W हो गया, Z हो गया, और उसके बाद Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स।
सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर के सेट्स को क्यू से दिखाते हैं, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, हर एक नंबर रेशनल होता है ना। इरेशनल को छोड़ के रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता होगा, पढ़ा होगा अपने, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे लिखा जा सकते हैं जहाँ क्यू जीरो ना हो। डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा रेशनल नंबर में, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो अभी और भी लेक्चर्स के सीरीज आ रहे हैं पीछे, 10th के 9th के वगैरह, तो आप उनके कोई ऐसा लेक्चर नंबर सिस्टम वगैरह जो भी होगा वो आप देख सकते हो। या मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये मैं कि आप 10वीं थोड़ा अच्छे से पढ़े हैं, 10वीं में थोड़ी बहुत अगर इधर होती है बात, इधर मिसअंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिसअप का, तो वो चलेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या हो जाएगा, पी बाई जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, है ना। तो उसको दिखाने का, अगर क्यू लिख दिया इसका मतलब क्या समझे हम कि क्यू इज अ सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे हो गए आपके। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब तक जरूरी है, बाकी और डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितनी जरूरी है उतना ही। आर कम्स फॉर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स किसको बोलते हैं ये तो आपको पता होगा। नंबर लाइंस पे आने वाले हर एक संख्या, नंबर लाइंस पे आने वाली हर एक संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच के आने वाले हर एक नंबर, एवरी, डजंट मैटर वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल, है ना, डजंट मैटर वेदर इट इज इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, डजंट मैटर। सो सब क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से, है ना, 0 और 1 के बीच के भी नंबर्स भी इसमें आ सकते हैं, जबकि यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नंबर विच कैन काउंटेड, विच इज काउंटेबल, समझ में आ रही बात, तो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। और सेट ऑफ होल नंबर्स, 0 को इंक्लूड कर दिया। अब इसके बीच का नंबर अगर 1.2 1.3 2.5 2.7 ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर्स नहीं हो सकते, है ना। और बाकी तो आप समझ ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, है ना। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन आप इन वीडियोस को देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, है ना। और नोट्स बनाएं, सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा आपको, नोट्स जरूर बनाएं, है ना। जब भी आप वीडियो से प्ले करने से नहीं आएगा आपको इस वीडियो को प्ले करने के पहले कॉपी और पेन लेके बैठना है, और विधिवत पूरा जैसे क्लास नोट्स बनाते हो, जैसे क्लास में पढ़ते हो, तभी वो क्लास वाली फीलिंग आएगी आपको कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। वरना अगर आप इसे लाइटली ले रहे हो और बहुत कैजुअली काम कर रहे हो तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इस पे अपन कुछ क्वेश्चन अब देखेंगे, है ना, कि मैंने क्यों बोला था कि इसका यूज पड़ सकता है, तो वो हम देखने जा रहे हैं कुछ। ठीक है, चलिए, तो मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और देखते हैं हम कि इसको कैसे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे अगर कोई सेट ऐसे लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, चलो रहने दो, बहुत ज़्यादा नहीं ले जाते, छोटा सा। और आपसे ये बोला है कि ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ, कौन से मेथड से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रोस्टर मेथड में, और आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म से लिख के दिखाओ। तो सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे लिखेंगे वो चीज़, मैं ये एग्जाम्पल ले आऊँ तो इसका मैं लिख के भी बता रहा हूँ। चलो, ये कैसे बताया था मैंने, x सच दैट x इज इक्वल्स टू, ध्यान देना बहुत आसान है, सिंपल है,
आप यहाँ पे पैटर्न देखो, ऊपर 1 है, उससे एक ज़्यादा नीचे 2, एक ज़्यादा नीचे 3, 3 एक ज़्यादा नीचे 4, 4 5, 5 6, पैटर्न पकड़ना है आपको। x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, बराबर है x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, है ना। एंड अब यहाँ और चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन अब जैसे n क्या है, फिर अब n के बारे में बताना पड़ेगा। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो बहुत सारा है, कहाँ तक जाओगे, अनंत तक? ना ना ना, नेचुरल नंबर है तो, लेकिन जाना कहाँ तक है अपने को, सिर्फ 5 तक। तो लेस देन इक्वल्स टू 5 लगाओ, या अगर इक्वल्स टू नहीं लगा रहे हो तो 6 लगाओ, है ना। या तो ऐसे लिख सकते हो n इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और x इज लेस देन n इज लेस देन 6, ऐसे भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आ गई। अब देखो, अगर 1 मिनट के लिए मान लो कि ये चीज़ तुमको नहीं दिया गया है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये चीज़ तुमको नहीं दिया गया, सीधा ये दे दिया जाए और तुमको ये चीज़ लिखना हो, कितना आसान है। देखो यहाँ देखो, इस चीज़ को भूल जाओ, यहाँ देखो, आपको लिखना है, ये सेट लिखना है। देखो हम कैसे वापस से ये चीज़ लाते हैं। आपको ये सेट को लिखना है, x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से, और ये जा कहाँ तक रहा है, 6 से छोटा, 6 नहीं, 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब 5 तक जाके रुकेगा। तो एलिमेंट्स बता रहा है x, और x है n अपॉन n, तो पहला नेचुरल नंबर 1 बाई, और नीचे 1 प्लस 1 यानी 2, फिर दूसरा नेचुरल नंबर 2, और 2 प्लस 1 3, फिर तीसरा नेचुरल नंबर लिया 3, 3 प्लस 1 4, फिर चौथा नेचुरल नंबर लिया 4, 4 प्लस 1 5, और फिर 5, 5 प्लस 1 6। क्लियर है? तो बस यूं ही चलेगा ये, नहीं तो इस तरीके का मैं कुछ एग्जाम्पल्स और आपको यहाँ पे देता हूँ, जिसे आपको खुद करना है ना। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऑलरेडी है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, सॉरी। आई बेग योर पार्डन, ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना है। 2 मिनट टाइम लेके आप कर सकते हो, या फिर आप घर पे कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आज यही स्टॉप करते हैं, है ना, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करते, और आप इस तरीके का कुछ प्रैक्टिस आप देख सकते हो। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको सेट के क्वेश्चन जितने भी आप कर सकोगे करोगे। अभी तो स्टार्टिंग है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस शायद आपसे ना बने, लेकिन जो ही हम 2-3 क्लासेस और आगे चले जाएंगे, तो आप उन पीडीएफ्स में बहुत अच्छे तरीके से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डालूंगा, आप वहाँ जाओ, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो, उन सारे क्वेश्चन को करो, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, है ना। थोड़े बहुत थेरीज भी इंक्लूडेड होंगे उसके अंदर, आंसर से इंक्लूडेड होंगे, है ना। क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी हो सकता है, या फिर और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में भी हो सकता है, या सिर्फ ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। और आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें घर पे, तभी जाके हमारा ये जो भी हम ये सब कर रहे हैं आपके लिए, या फिर आप सबके लिए, ये तभी जाके सफल और सार्थक कहला पाएगा, यू नो। इफ यू डोंट डू द हार्ड वर्क, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, आई मस्ट से दिस। और सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लिए, क्या है, हमको क्या गेन होता है एक्चुअली। देखो, एनी टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है, डू यू नो? लुकिंग अ स्पार्कल, है ना, स्पार्कल समझते हो, चमक, है ना। तो सीइंग अ स्पार्कल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स आईज इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर एनी टीचर, आई मस्ट से इट।
तो ये चीज़ अब यहाँ पे तो मैं आपकी आंखों में देख नहीं सकता कि आप समझ रहे हो। चलो भाई, मैं कैसे समझूंगा? जब आप कमेंट करोगे, बताओगे कि हाँ सब कुछ सही रहा, हमारे से हो गया, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो आप मेरे से पूछोगे, तो मैं समझूंगा कि आपने सच में किया है ना। तो आज यही रोकते हैं, है ना। और जो भी क्वेश्चन हमने डाला है वो क्वेश्चन करके आओ और विधिवत करके आओ पूरे अच्छे से।